Hello everyone, this is my first video on YouTube and this is my channel which name is LTST classes जिसमें हम आप सभी प्यारे बच्चों को जो कि बेसिक से मैथ्स स्टार्ट करूंगा और अप टू 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक मैं बच्चों को मैथ्स इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए एक्सप्लेन करूंगा और आई होप सभी इंजॉय भी करोगे। इस तरीके से हम कुछ लर्निंग स्किल्स को अपनी इम्प्रूव करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनको भी आप शेयर करिए कि किस तरीके से आप इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ्स को भी इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आज मैं बात करता हूं तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं आज आपको क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड से क्लास 6 चैप्टर का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट का नाम है नोइंग अवर नंबर्स। तो नोइंग अवर नंबर्स जो मैथ्स में है एंड आर.एस. अग्रवाल की बुक अगर आप देखते हैं या फिर जो भी बच्चे स्टूडेंट उससे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे है नंबर सिस्टम जो कि बेसिकली 9th क्लास में भी है। ठीक है, तो हम अभी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स भी राइट डाउन किए हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा की पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन के साथ साथ कंपेयरिंग नंबर्स, शिफ्टिंग डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यू, ये सारी हमारी एक की पॉइंट्स है या फिर की चार्ट कह सकते हैं इसको, जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से पढ़ाई करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया नोइंग अवर नंबर्स। नंबर्स क्या होता है? बेसिकली जो हमारी काउंटिंग डिजिट्स हैं, जो हम काउंटिंग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में या मैथमेटिक टर्म्स में, वही हमारे नंबर्स होते हैं। लाइक कौन कौन से? जैसे कि स्टार्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बेसिक यही हमारे नंबर्स होते हैं, बेसिक हमारी यही काउंटिंग डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कंपेयरिंग नंबर्स की, तो कंपेयर हम किस बेसिस पे करते हैं? तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास या तो छोटा होगा बिगर। अगर हम नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉलर और बिगर के टर्म में ही हम बात करते हैं, या तो नंबर छोटी होगी या नंबर बड़ी होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर कैसे, कौन सी डिजिट्स की कितने सम्स की डिजिट है, कितनी डिजिट्स है उस नंबर में और कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है? तो सपोज अगर मैं इस जो हमारी डिजिट काउंटिंग डिजिट मैंने यहाँ पे लिखी है, तो इतना तो हमें प्रीवियस क्लासेस के थ्रू पता है कि 9 इसमें सबसे ग्रेटेस्ट या फिर बिगेस्ट नंबर है और 1 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। 0 ना तो बिगर होती है ना ही स्मॉलर होती है, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे छोटी नंबर की बात करता हूं तो 1 है एंड 9 सबसे बड़ी नंबर है। तो उसी अकॉर्डिंग हम अगर बात करते हैं, मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूं 2 4 3 and 6 4 8, which one is greater? तो आप सिंपल सी चीज आप क्या करेंगे? सर ये बड़ी है, बट क्यों बड़ी है, कैसे? पहले तो हम क्या देखेंगे, 3 डिजिट्स हैं इसमें भी, 3 डिजिट्स इसमें भी है। क्लियर? तो हमें ये आइडिया लग गया कि हाँ ये डिजिट्स अगर एक ज्यादा होती तो हम क्लियरली कह सकते थे कि ये नंबर बड़ी है। बट अभी हमें चेक करना है, तो हम चेक क्या करते हैं, जैसे कि जो इसकी 100 प्लेस है उसको इसकी 100 प्लेस से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सिंपली हमें पता चल रहा है कि ये जो नंबर है 2 वो क्या है, स्मॉलर है एंड 6 इज बिगर, सो दिस वन इज ग्रेटेस्ट नंबर। अभी मैं बात की कंपेयरिंग की क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का टॉपिक होता है। उसमें क्या होता है, आपको ये कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी नंबर ग्रेटेस्ट है कौन सी नंबर स्मॉलेस्ट है, हम किस तरीके से उस चीज को करेंगे। तो अगर आप जैसे कि ये क्वेश्चन तो एक क्लियरली पता चला था कि ये है बिगर है, बट सपोज दैट 2 4
368 and another number is 24468. सो सिंपली इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सेम डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अभी आपको करना क्या है इसमें, अब हम फिर से वही चीज जो हमारी अगर सेम डिजिट्स हैं तो जो लास्ट डिजिट है उस डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। सेम डिजिट है इसमें, अगेन सेम है, बट यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पे हमारी डिजिट सेम नहीं है। तो यहीं से हम क्या देखेंगे, ये डिजिट सेम नहीं है अगर, तो इसमें से जो स्मॉलर डिजिट होगी वो नंबर स्मॉलर होगी, और जो डिजिट बिगर है या बड़ी डिजिट है वो नंबर बड़ी होगी। तो अभी अगर मैं बात करता हूं तो ये जो डिजिट है ये हमारी बिगर डिजिट है। तो ये एक बेसिक सी चीज थी, इससे हम क्या कर सकते हैं। अब सपोज मैंने एक आपको क्वेश्चन और यहां पे नोट कर दिया 1 तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वैसे, इसमें फिर से हम कंपेयर करेंगे, बिल्कुल नहीं, पहले हम डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, इधर 5 डिजिट्स हैं, तो बिगर कौन सी होगी, दिस वन। क्लियर। इस वाले क्वेश्चन में हमारी बिगर ये वैल्यू थी, इस क्वेश्चन में हमारी बिगर नंबर ये थी, एंड इस क्वेश्चन में बिगर वैल्यू ये थी। आई होप सभी को कंपेयरिंग डिजिट्स क्लियरली समझ। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने 2 टेबल बना दी हैं, एक इंडियन बेस्ड है और एक इंटरनेशनल बेस्ड है। इंडियन में क्या होता है, जो हमने अभी तक जैसे कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपको 5th क्लास तक आपने 1s 10s 100 मोस्टली 1000 एंड 10000 तक आपने डिजिट्स का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1s प्लेस है उस प्लेस में 1s 10s एंड 100 होता है, एंड 1000 पे जो होता है 1000 एंड 10000 2 डिजिट्स होती हैं, एंड लैक्स में भी 2 डिजिट्स तक होता है। तो इसको लिखने का मेरा क्या पर्पस है वो मैं अभी आगे बताता हूँ, आपको समझाता भी हूँ। और यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल की बात करता हूँ 1s 10s 100 1000 10000, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। वो ट्विस्ट क्या होता है, यहाँ पे हमें 10000 के बाद सीधे लैक्स नहीं मिलता, यहाँ पे 10000 के बाद लैख पे आ जाते थे, यहाँ पे 10000 के बाद हमारे पास होता है 100,000 के बाद देन हमारे पास होता है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो ऐसे ही नेक्स्ट बिलियन पे जाएंगे, फिर 10 मिलियन होगा, 100 बिलियंस होगा। तो इस तरीके से हम इसको नोट करते हैं। अभी यहाँ पे मिलियंस होगा, ठीक है। तो जैसे कि इस टेबल को बनाने का पर्पस ये है, सपोज मैं यहाँ पे डिजिट लिख देता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर होगा अंडरस्टैंडिंग में। क्वेश्चन हमारा जैसे कि 2462, अगर मैं कहूँ इसको इंटरनेशनल एंड इंडियन वैल्यू सिस्टम के बेस्ड पे इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि हम किस बेसिस पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, अगर मैं इंडियंस की पहले बात करता हूँ, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ इस चीज को, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, ये प्लेस हमारी 1s प्लेस 10s प्लेस एंड तो हमने ये इसलिए बनाया, सपोज ये बॉक्स जो आपको फर्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये जहां पे ओवर होगा वहां पे कॉमा लगा देना है। मींस कितने डिजिट्स के बाद 1 2 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लग जाएगा। कॉमा कैसे यूज करते हैं उसका भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास और कोई डिजिट्स नहीं है, 2 डिजिट के बाद फिर से कॉमा लगा सकते थे, बट यहाँ पे नहीं है, डिजिट्स नहीं है हमारे पास। तो 3 डिजिट के बाद अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डिजिट है वो किस इंडेक्स में कौन से नंबर पे आ रही है। सपोज 2 यहाँ पे अगर हम फिल करते हैं 2 8 6 4 2 मींस ये इस पोजीशन पे आ रही है 10,000 पे, ठीक है। तो अभी 10,000 इसको हम सिंपली जो भी जिस प्लेस पे जाएगी, हम मेन क्या करते हैं, इसको एक साथ लिखते हैं, इस प्लेस को एक साथ और इसको एक साथ। मींस क्या है,
अब इसको हम 2000 4000 नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे हम 24 कहां पे ये लिखा हुआ है 1000 की प्लेस पे 24,000। देन आफ्टर इसको हमें कंबाइन करके लिखना होता है, मींस एंड 682 क्लियर। तो इसको अगर मैं इंडियन सिस्टम बेस पे लिख रहा हूं, दैट्स मीन हमने क्या किया, फर्स्टली जो डिजिट थी, अगर हम बिल्कुल भी नंबर्स को वर्ड्स में नहीं लिख पाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। सेम इसी तरह टेबल बनानी है और क्या करना है, उस नंबर्स को क्या करेंगे पेंसिल के हेल्प से। ऐसा नहीं है हमें हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सिंपली पेंसिल लेंगे और जो भी टेबल बनाएंगे उसके जैसे मैंने नीचे लिखा है तो उसी के नीचे आप लिखते जाएंगे और फिर उसी अकॉर्डिंग आप कॉमा बनाएंगे। सपोज कॉमा हमें क्या बनाना है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूं तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। जहां पे ये ब्लैक डॉट है, मींस ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इस पे आपको कॉमा लगा देना है। सपोज 100 ओवर हुआ, 3 डिजिट्स के बाद हमें क्या लगा देना है, कॉमा लगा देना है इंडियन सिस्टम में। फिर 3 के बाद 2 डिजिट्स के बाद देन आफ्टर 2 डिजिट। मैं एक क्वेश्चन और लूंगा जिसमें मैं टोटल नंबर्स को लेकर एक तरह से समझाऊंगा। अभी ये चीज आई होप सो क्लियर हो गई होगी। मैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम में समझाने की कोशिश करता हूं एक बार। इंटरनेशनल, अरे वाह भाई, दुबई आएंगे हम, कहाँ चलना है, कहीं चलना है? नहीं, मैं जाऊंगा भाई, आपको नहीं जाना है मत जाइए। तो इंटरनेशनल में क्या है कि यहाँ पे भी सेम वैसे ही, ये मैं थोड़ा सा फिर से मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा 3 का पेयर होता है, फिर कॉमा, फिर 3 का पेयर, फिर कॉमा, फिर 3 का पेयर। कॉमा लगाने से क्या होगा, हमें ये आइडिया होता है कि हम वर्ड में किस तरीके से उसको कहां से स्टार्ट करना है लेना। तो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, तो इस डिजिट को अगर मैं इंटरनेशनल में लिखूंगा तो कहां पे आएगा ये इंटरनेशनल वैल्यू, कुछ जस्ट मिनट, वंस प्लेस से ही लिखते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। टू 8 6 4 2। बट एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की, इसको भी हम सेम ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 तक तो हमारा सेम सिस्टम है ना, हम अलग नहीं है। अभी 10,000 तक हम सेम सिस्टम में हैं। 10,000 के ऊपर अगर होगा तब ये 100,000 होता। तो अभी जो चीज इंटरनेशनल, जो इंडियन के लिए है वही इंटरनेशनल के लिए है। तो यहाँ पे जो 24 तक है, मींस अगर 5 डिजिट्स की बात करेंगे तो तब तक के लिए इंडियन एंड इंटरनेशनल वर्ड में लिखना सेम रहेगा, दोनों सेम होंगे। ये प्रोस्पेक्ट था मेरा बताने का इसको, कि इस तरीके से अगर हम 5 डिजिट्स हैं तो हमें जो इंडियन में लिखना है वही इंटरनेशनल में भी सेम लिखना है, क्योंकि यहाँ तक हमारा सेम होता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इस पे अगर मैं बात करूं, आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9 है। तो हम पहले तो इसमें कॉमा यूज करेंगे, जिससे क्या होता है हमें थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लगाएंगे इसमें सिंपली एक कॉमा। तो कॉमा लगाने के लिए भाई हम फिर से भाई अपने टेबल पे जाते हैं, इंडियन की बात कर रहे हैं हम पहले। तो इंडियन के बेस पे हम इंडियन वाले पे आ गए, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। क्या क्या छोड़ना है, 1s 10s एंड 100 प्लेस छोड़ के एक कॉमा प्लेस कर देना है, क्लियर। देन आफ्टर दैट 1000 एंड 10,000, तो हमने 1000 पे 10,000 पे छोड़ दिया, उसके बाद एक कॉमा प्लेस कर दिया,
ठीक। आफ्टर दैट लैक्स एंड 10 लाख, तो लैक्स एंड 10 लाख की प्लेस को छोड़ते हुए कॉमा हम प्लेस कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल 9 डिजिट्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि मैंने एक कॉमा में सेपरेट कर दी। पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर देन आफ्टर 2 डिजिट्स के बाद, ठीक। बट यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है करोड़ के आगे है, मींस इसके आगे करोड़, 1 करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। तो इंडियन में हम इसको लिखते हैं पहले, इंडियन, तो भाई इंडियन तो हम है, आप भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे सिंपली, मुझे भी नहीं आता वर्ड्स में लिखना, मैं भी आपकी तरह हूं, मैं भी वही करूंगा जो आपको करना है। क्या करना है आपको, इन डिजिट्स को उठा के अपने टेबल के ऊपर चिपका देनी है। कैसे चिपकाएंगे, 1, बट ध्यान रहे हम कहां पे चिपका रहे हैं, 6 2, देन आफ्टर 4 3 4 2, एंड हमारे पास यहाँ पे 2 सेक्शन नहीं है, जो कि मैं भी इंक्रीज कर देता हूं उसको। लेट्स, मुझे इंक्रीज कर देना है, $10 करोड़ एंड करोड़, ठीक है। इसको समझते हुए थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने 2 तक प्लेस कर दिया, अभी क्या प्लेस करना है, अरे बाबा किधर जा रहे हो तुम, 2 के बाद क्या आएगा, 6 एंड 4। तो सिंपली हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 4। यहाँ पे हमारी ये दोनों डिजिट्स फिल है, मींस अगर ये बॉक्स पूरा फिल है, ठीक है, तो हम उन दोनों को पेयर में गिनेंगे, मींस 46 किसकी जगह पे, करोड़ की जगह पे। तो क्या लिखेंगे हम, 46 करोड़, फिर लैक्स पे कितना है, 24 लैक्स, 24 lakhs. After that 34,000, 46 करोड़ 24 lakhs 34,000 है, 34,000 and 261, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इंडियंस में मैंने इसको वर्ड्स में लिख दिया है, 46 करोड़ 24 lakhs 34,000 and 266। आई होप इस मेथड से आपसे, इससे क्या है, इस तरीके से करने में हमारा एक बेनिफिट होगा कि हम बहुत ही कम एरर करेंगे। मैथ्स के टर्म में मैंने देखा है जो भी बच्चे एग्जाम में करते हैं, बेसिकली उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, वो क्वेश्चन को प्रॉपर कर रहे होते हैं, बट क्या होता है सडन टाइम में वो बहुत स्पीड में करके आते हैं। तो यहाँ पे स्पीड में करिए आप, बट इस तरीके से करिए। इस पे क्या होगा, कितनी भी स्पीड में करो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। 1 मिनट आराम से करिए। आपका सिलेबस ऐसा होता है कि उसमें इतना ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से पढ़ने की जरूरत है और बहुत प्यार से समझने की भी जरूरत है। आराम से समझिए, आएगा समझ में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इंडियन, ये समझ में आ गया तो मैं फटाक से इसको इरेज कर देता हूँ और इंटरनेशनल की बात करता हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल में क्या करना है, इंटरनेशनल में भैया मैं ये कॉमर्स को भी थोड़ा सा हटाने की कोशिश कर देता हूँ, हट गए वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जहां पे ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है वहां पे कॉमा यूज कर देना है। तो मैं फर्स्ट कहां पे, 1s 10s 100 के बाद, तो 1s 10s 100 के बाद मैं एक कॉमा प्लेस कर दूंगा। देन आफ्टर 1000 10,000 एंड 100,000, 1000 10,000 एंड 100,000 के बाद एक कॉमा प्लेस,
फिर से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, बट उसके आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, दैट्स व्हाई चिल करो, अभी नहीं करना है अभी में कुछ, ठीक है। तो हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, फिर से भाई हमें नहीं आता, आपको आता है ना, आप भी एक करिए जो मैंने बताया था आपको, हम भी वही करेंगे जो मैंने आपको बताया है। तो वंस पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे नोट करेंगे 1, फिर 6, देन आफ्टर 2, 4, 3, 4, 2, 6 एंड 4। क्लियर। तो अभी भाई जैसे कि हम अभी इसमें हमें जितना यहाँ पे काम करते थे वही हर डिब्बे में वही काम करना है। तो इस डिब्बे में भाई हमारे पास क्या है, कोई बताएगा मुझे? नहीं, मैं सुन नहीं सकता ना। फिर ये क्या है, ये किस प्लेस पे है, 100 मिलियन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 400, अभी मिलियन नहीं लिख देना, अभी क्या करना है 62, 462 मिलियन एंड 400 ऐसे मत लिखना, एक लाइन में लिखना, मैं आगे जाना नहीं चाहता हूँ। 434 जस्ट अ मिनट, 434 किस प्लेस पे, 1000 एंड 260। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी एक चीज आपको और समझाऊंगा जो कि मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है अगर बीच में कहीं पे जीरो होता है, ठीक है। तो उसमें आपको वर्ड्स में दिया लिखा होता है, आपको न्यूमेरल्स पे लिखना है तो भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर न्यूमेरल्स पे लिखा होता है वर्ड्स पे लिखना है तो भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, आपको उस चीज से अवेयर करा देता हूँ किस तरीके से आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आप न्यूमेरल से वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सारी चीजें आपको कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस ट्विस्ट लाता हूँ और फटाफट इस चीज को समझा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जहाँ पे मैंने इन डिजिट्स का यूज किया था, यहाँ पे मैंने यूज किया है, ये हमारे 10,000 एंड 100,000 की प्लेस थी, और 10,000 इसमें अगर बात करूँगा तो लैक्स की प्लेस थी। तो सिंपली इंडियंस में भी मैं लिख ले रहा हूँ, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और इसमें भी मैंने इंटरनेशनल में भी लिख लिया। तो इंटरनेशनल, अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं अगर, तो इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल सी चीज है 462 मिलियन। क्लियर। अब 1000 पे अगर बात करेंगे तो एंड 4000 ही बोलेंगे हम यहाँ पे। 100 जीरो है, 100,000 जीरो है, 10,000 जीरो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो प्रेजेंट है मैं उसको ही सिर्फ लिखूंगा, और जिस प्लेस पे है सिर्फ वो लिखना है। क्लियर। अगर यहाँ पे ये 4 यहाँ पे होता और यहाँ पे 0 होता तो हम सिंपली क्या लिखते हैं 400,000, बट ये यहाँ पे प्लेस ना होके इस जगह पे प्लेस है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4,000। क्लियर। तो ये कंफ्यूजन सेम ऐसे इसमें भी होगा, हमें यहाँ पे अभी अगर ये डिजिट थी 34,000, बट अभी कितना प्लेस है यहाँ पे 4,000, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे 2 lakhs। क्लियर। मैं करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सिंपली ये हमारा जो रिटर्न है 462 मिलियंस, एंड यहाँ पे 0 है इसलिए हम 100 और 10,000 को छोड़ देते हैं, और 4,000
thousands and 261. क्लियर। अगर ये हो गया हमारा इंटरनेशनल। इंडियन की अगर मैं बात करूं, इंडियन कैसा होगा, किस तरीके से लिखेंगे भाई इसको? 46 करोड़ 46 करोड़ 2 lakhs 2 lakhs and shortcut 4,000 and 261। क्लियर। तो ये हमारा, अगर मैं बात करूं न्यूमेरल से वर्ड्स में कैसे लिखना है या वर्ड से न्यूमेरल, सपोज ये वैल्यू हमारे पास वर्ड्स में दी हुई है, इसको न्यूमेरल में लिखना है, तो हमें क्या देखना है? 46। ये फर्स्ट लाइन हमने जितना अंडरलाइन किया, हमें सिर्फ ये माइंड में रखना है और ऐसे ही टेबल बना लेनी है। और क्या करना है? जस्ट वॉच। और ये एक्टिविटी करने के लिए आपको सिंपली पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली 6 क्लास से आप लोग पेन का यूज करते हैं। तो इस एक्टिविटी करने के लिए टेबल आप पेन से भी बना सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं, बट जो मैं ब्लैंक्स को फिल करने की बात कर रहा हूं, उसमें आपको हमेशा क्या यूज करना है? पेंसिल का यूज करना है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार एक चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, उसको लिखने की कोशिश करता हूँ, 46 करोड़। तो हमें पता है करोड़ में 2 बॉक्स होते हैं, एक करोड़ का होता है, 10 करोड़ का होता है। मींस ये वैल्यू हमारी 2 डिजिट की है, 46। तो ऑलवेज सी बात है, हम 46 कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। फिर अगर मैं बात करता हूँ 2 lakhs and 4,000, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। 2 lakhs कैसे लिखेंगे सर? यहाँ पे तो 10 lakhs पे, तो 2 कैसे लिखते हैं हम? 2 इस तरीके से भी तो लिखते हैं ना भाई 2 को। तो यहाँ पे भी हमें सेम वही काम करना है, जो डिजिट, जो चीज नहीं है, अगर सपोज लैक्स में है बट वहां पे 10 lakhs की नंबर नहीं है, सिर्फ 9 तक ही कोई डिजिट है, सिंगल नंबर डिजिट है, तो हम जो दूसरी प्लेस है, जो 10th प्लेस है, उस पे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। क्लियर। सेम ऐसे ही फिर हम 1000 की प्लेस पे जाएंगे। 1000 में क्या कह रहा है? 4000। फिर से 10,000 की प्लेस क्या है? वैकेंट है, तो 0 लगा देंगे, फिर 4 लिख देंगे। क्लियर है। देन आफ्टर 261, सिंपली 261 हम प्लेस कर देंगे और इस नंबर को हम एक साइड में कहीं पे भी नोट कर देंगे। चलिए मैं यहीं पे नोट कर देता हूं, क्या है यहाँ पे? 46,020,4261। मे बी उधर ब्राइट होगा। ठीक है, तो समझ जाइएगा, ये नंबर यहाँ पे नोटेड है। ऐसे ही मैं इंटरनेशनल में भी, अगर हमारे पास वर्ड्स में दिया हुआ है न्यूमेरल में लिखने के लिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर बताता हूं। सिंपली यहाँ पे भी क्या है? 462 मिलियन। हम पहले इस चीज पे ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, तो 400 मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 100 की प्लेस पे कुछ है। मिलियन की बात कर रहे हैं तो मिलियन वाले कॉलम में 100 पे हमें 4 लिख देना है। 462 मिलियन। कितने मिलियन? 62। तो 62 मींस 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 62। अब सपोज यहाँ पे 402 मिलियन होता, तो हम क्या करते हैं? 6 के प्लेस पे 0 कर देते हैं। वेरी गुड। अभी फिलहाल नहीं है, तो अभी हम ये सब कहानी नहीं करते हैं यहाँ पे। फिर 4000 and 4000, तो उसके लिए भाई क्या कर सकते हैं? अभी हमारी 2 वैकेंट रहेंगी, क्योंकि 100 में भी कुछ नहीं है और 10,000 में भी कुछ नहीं है। तो है किस पे? 1000 पे, तो 4000 बाकी 261। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे
डिजिट को निकाल के लिख लेते हैं भाई, 462004265, ये हमारी नंबर यहाँ पे मिल जाएगी हमको। क्लियर? तो ये हमारा कंपेयरिंग नंबर्स था। कंपेयरिंग नंबर्स में हमने कैसे न्यूमेरल वैल्यूज में हम करते हैं, वर्ड्स में करते हैं, वर्ड्स को न्यूमेरल में कैसे करते हैं, वो हमने यहाँ पे समझ लिया है क्लियरली। आई होप कि इस तरीके से आप भी करेंगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन दैट केस किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए ऑलवेज यहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा। क्लियर? नेक्स्ट मूव पे, और यहाँ पे जैसे कि हमारा थर्ड टॉपिक है शिफ्टिंग डिजिट्स। तो शिफ्टिंग डिजिट्स में हम सिंपली क्या करते हैं कि हमें डिजिट शिफ्ट करनी है, और इसका बेसिक यूज कहाँ पे करते हैं उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। बेसिक जो यूज होता है शिफ्टिंग डिजिट्स का वो इसलिए करते हैं, या तो हमें उस नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर बनानी होती है या स्मॉलेस्ट नंबर बनानी होती है। तो कुछ हमें जैसे कि बेसिकली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें कुछ डिजिट्स दे दी जाती हैं कि उन डिजिट से हमें एक बहुत उस डिजिट से बनने वाली सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, उन डिजिट से बनने वाली सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें वहाँ पे मेंशन करनी होती है या लिखनी होती है। तो वही चीज़ हम समझेंगे किस तरीके से हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। या फिर हम कुछ नंबर्स का यूज करके कितनी और पॉसिबल डिजिट्स बना सकते हैं वो भी हम सीखते हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग डिजिट्स लुक लाइक जस्ट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैं जैसे कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होती है भाई, सबको पता है 99। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज व्हाट, 10। भाई 9 के बाद 10 आता है। 10 ही एक ऐसा नंबर होता है जिसमें 2 डिजिट होते हैं, स्टार्ट होता है वहीं से। तो अगर दो डिजिट की मैं बात करूंगा तो हमेशा कौन सा नंबर आएगा, 10, और ग्रेटेस्ट नंबर की बात करूंगा तो कौन आएगा, 99। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि अगर मैं ऐसे ही आपसे और क्वेश्चन पूछता जाऊं, मींस कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर and smallest 3 digit number, then after greatest 4 digit number, smallest 4 digit number। clear? तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी हो जाएगी, 999, 99, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 times 9, एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। क्लियर? अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी, हमने जब 2 डिजिट्स की बात की बड़ी नंबर की, तो हमारे पास 99 नंबर थी, जिसमें एक चीज हम कॉमन देख रहे हैं, 2 डिजिट्स में मींस दैट कि नंबर ऑफ 9 कितने हैं, 2। क्लियर? वैसे ही स्मॉलेस्ट डिजिट की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे 1 के साथ मैंने एक सिंगल जीरो लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर 2 डिजिट की बात कर रहा हूं तो सिंगल जीरो मतलब -1, एक जीरो, डिजिट 2 रहेंगे, सिंगल जीरो। फिर मैं सेम अगर 3 डिजिट की बात करता हूं तो नंबर ऑफ 9 कितने हैं, 3। 3 डिजिट में 3 9, आसान और सबसे सही। जितने नंबर की आपको पूछा जाएगा कि ग्रेटेस्ट नंबर, उतनी बार आपको 9 लिख देना है, दैट्स इट। ग्रेटेस्ट नंबर आपकी यही होती है 9 डिजिट्स की। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो 1 लिख के जितनी नंबर लिखा है उससे एक कम करके 0 लिख देंगे। सपोज यहाँ पे 4 था, मैंने 1 लिख दिया, बाकी 4 में एक कम करके 3 जीरोस ऐड कर दिए उसमें। यहाँ पे 3 था, 1 लिखा, उसके बाद 3 में -1 किया, 2 0 ऐड कर दिए। 2 था, 1 लिखने के बाद 2 में -1 किया, 1 आया, 1 0 ऐड कर दिया। सिंपली एज सो ऑन आप करते जाएंगे, आपको यही रिजल्ट आपको नीचे भी मिलता जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का एक आइडिया मैंने दिया, वो क्यों दिया वो अभी आगे
पता चल जाएगा। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, वो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे। अगर मैं दो डिजिट्स आपको दे दूं 2 और 6, इन दोनों डिजिट्स का यूज करके आपको क्या बनाना है, एक सबसे बड़ी नंबर बनानी है। ये दो डिजिट्स हैं एक बॉक्स में, ठीक है। इससे आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करनी है। फटाफट आप करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और स्टार्ट हो जाइए। तो यहां पे हमें क्या करना है, 2 और 6। पहली चीज तो ये, हमने अभी से पहले कुछ टाइम पहले मैंने ये बताया आपको कि कंपेयर कैसे करते हैं। तो हमें पहले आप बताएंगे 2 और 6 में बड़ा कौन सा है। बड़ा कौन सा है भाई, जाहिर सी बात है 2 टॉप पे आता है, 6 थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो मतलब 6 बड़ा है, ठीक है। तो हम इतना तो हमें भी पता है ना, घर पे पैसे लेते हो वही हो गए, 2 रुपए देकर नहीं चलेगा ना, 10 का नोट लपक के लेते हो कि मालूम नहीं, ठीक है। तो 6 है यहाँ पे। तो 6 में क्या करना है, हमें सबसे जो बड़ा नंबर है उसको क्या करना है, पहले लिख लेना है 6, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पीछे लिख देना है, मीन्स 62। 6 और 2 का यूज करके जो सबसे बड़ी नंबर बन सकती है वो है 62। एंड स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूंगा तो सबसे छोटी नंबर को पहले लिखेंगे 2 एंड सबसे बड़ी नंबर को पीछे लिखेंगे, दैट इज 26। क्लियर। और हम इन दो डिजिट्स का यूज करके सिर्फ 2 ही डिजिट बना सकते हैं, दोनों डिजिट का यूज करके 26 एंड 62। इसके अलावा कोई डिजिट्स हम फॉर्म नहीं कर सकते। ये चीज समझ में आई। अब सपोज ऐसे ही हम इसमें थोड़ा सा नंबर ऐड कर देना, 0 0 एंड 9। अरे ये क्या कर दिया आपने, तो जादू दिखा दिया। अभी आप 2 डिजिट्स का बता रहे थे, आप सीधे 5 डिजिट का बता। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। इसमें क्या है, सेम भाई। इसमें क्या करेंगे हम भाई, सबसे बड़ी नंबर 9 को यहाँ लिखा, देन आफ्टर 6, फिर 2 एंड हमारे पास 2 0 बच रहे हैं। हम 0 को सीधे लास्ट में प्लेस कर देते हैं जब हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे अभी स्मॉलेस्ट नंबर की, स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करते हैं, सबसे छोटी नंबर। अरे सर यहाँ पे तो सबसे छोटी नंबर 0 है। नहीं बाबा, 0 से काम नहीं चलेगा। हम अगर 0 1 लिख दें और 1 0 लिख दें तो चलेगा। पापा आपको 0 1 रुपया दें या 1 0 रुपया दें, तब चलेगा या तब चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। ऐसे लेना गलत बात होती है पढ़ाई को, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें सिंपली सबसे छोटी नंबर देखनी है 0 के अलावा। मैंने इसीलिए 0 को कहीं नहीं, वो ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, बस मेन प्रोस्पेक्ट क्या होता है, हमें यूज करना है, ठीक है। हम जब ग्रेटेस्ट का लिखेंगे तो 0 को हमेशा कहां पे प्लेस करेंगे, लास्ट में प्लेस करेंगे, क्लियर। और जब स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो पहले क्या करूंगा, पहले मैं जो सबसे छोटी डिजिट है 0 को छोड़ के मींस 2 उसको लिखूंगा, देन जितने भी 0 हैं इस नंबर में, जितनी भी डिजिट दी है उसमें जितने भी 0 है मैं सारे लिख लूंगा। देन आफ्टर 6 एंड 9, छोटे से बड़े। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें मिल गई जो वैल्यू 20,069, मतलब जो वैल्यू 20,069 है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगी इन डिजिट्स को बना के मिला के, क्लियर। तो आई होप कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अगर नंबर दे दी जाए आप बना सकते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल चार्ट बनाते हैं जिसमें हम 100 10s बस, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो वैल्यू है इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं एक वैल्यू को 100 प्लेस पे लॉक करूंगा। जैसे कि मैं पहले किस वैल्यू को लॉक कर रहा हूं, मैं पहले कर रहा हूं 4 को लॉक, ठीक है। देन आफ्टर मैं फिर से 4 को ही लॉक करूंगा, तो इसलिए मैंने 2 बार 4 लॉक लिख लिया है। क्यों लिखा है, क्योंकि अभी मैं जो वैल्यू लिखूंगा 62, अब इस वैल्यू को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, दोनों अलग अलग नंबर रहेंगे। समझ में आया है, 4 6 2 and 4 20
6। ये दो अलग अलग हमारे पास वैल्यू हैं। सो आफ्टर दैट मैं अभी 100 प्लेस पे 2 को होल्ड करूंगा और 2 को होल्ड कुछ इस तरीके से करना है। 2 होल्ड कर दिया, अभी हमारे पास 4, ये मेरे से बड़ा खराब काम होता है। 4 6 एंड 6 4। यहाँ पे मैं फिर से 2 को वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे एक नई नंबर हमारे पास फिर से आ चुकी है 246 एंड अनदर नंबर इज व्हाट 264। अरे वाह सर, हमने तो 3 नंबर का यूज करके 4 डिजिट बना ली। अच्छा, तो और आगे हम क्या कर सकते हैं? अभी हम 4 को होल्ड कर चुके हैं, 2 को होल्ड कर चुके हैं, अब हम होल्ड करेंगे किसको? 3 को, सॉरी 6 को। 6 को होल्ड करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से डिजिट बचेंगे? 42 एंड 24। मतलब हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं उसको हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं। क्लियर? बाकी हमने 100 प्लेस पे या 1 प्लेस पे, आप जिस प्लेस पे चाहें एक एक डिजिट को होल्ड करते जाएंगे, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 642 एंड 624। अब आप कुछ ट्राई करने का सोच सकते हैं। सोचिए, सोचने में क्या जाता है? सोचो और कुछ हो सकता है, और कुछ होल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैं 4 को लास्ट में कर दूं और 2 आगे ले चुके हैं, 4 को लास्ट में रहने दूं और 6 को पहले कर दूं, तो भी ले चुके हैं भाई। सारी नंबर्स हमने ऑलमोस्ट क्या, सारी नंबर जो 3 डिजिट से, इन 3 डिजिट से बन रही थी, वो हमने यहाँ पे लिख रखी है। इसके अलावा कोई भी नंबर इन तीनों नंबर को यूज करते हुए नहीं बनेगी। क्लियर? तो ये नंबर्स हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक्स में पूछे गए हैं, एग्जाम्पल्स में भी पूछे गए हैं और आरएस अग्रवाल की बुक में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं शिफ्टिंग डिजिट्स को लेकर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिजिट्स को शिफ्ट कर रहे हैं। हमने 10th प्लेस वाली डिजिट्स को क्या किया, अनदर टर्म में 1st प्लेस पे कर दिया और 1st प्लेस वाले को 10th प्लेस पे कर दिया। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। अब सपोज मैं कहूं इसी डिजिट को यूज करते हुए ग्रेटेस्ट, जी फॉर ग्रेटेस्ट मैं बड़ी बनाऊंगा, तो 6 सबसे बड़े नंबर है, 4 एंड 2। और मैं अगर इसी से बात करूं स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हमारे पास 2 है जो कि सबसे छोटी डिजिट है, 4 एंड 6। तो ये दोनों नंबर जो कि एक ग्रेटेस्ट नंबर है, एक स्मॉलेस्ट नंबर है, आई होप कि इसमें भी प्रेजेंट है ना, 642। तो इससे बनने वाली सबसे ग्रेटेस्ट ये वैल्यू एंड 246 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो ये रहेगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि हम शिफ्टिंग डिजिट्स का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से वीडियो देखना। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जितने भी हमारी डिजिट्स हैं वो हमने उनकी एक तरह से जो भी हमारी टेबल में, इंडियन टेबल में जो भी हम 1s 10s 100 बोलते हैं वो मैंने ऊपर नोट किया। उसके बाद हमने उन डिजिट्स को एक बार प्लेस कर दिया, फिर एक एक डिजिट को एक एक पोजीशन पे होल्ड कर देंगे। सपोज हमने 4 से स्टार्ट किया, हमने 4 को किस 100 पे 2 बार होल्ड किया। 2 बार होल्ड करने का मतलब ये है कि हम एक बार 62 लिखेंगे और एक बार 26 लिखेंगे। ठीक है, 3 बार नहीं होल्ड कर सकते क्योंकि फिर थर्ड टाइम जो नंबर आएगी वो फिर रिपीट हो जाएगी और इसमें नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया? समझ में भी आ। एक चीज ये बोलूं कि यहाँ पे आपको 0 से 9 तक डिजिट्स दिख रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं 0 को थोड़ी देर के लिए नहीं मानता हूं, 0 भाई कुछ नहीं है, हटाओ इनको, हीरो बनना है ना, तो 0 हटा देते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि 1 से लेके 9 तक अगर डिजिट्स दी हुई हैं तो उसमें सबसे सिंपल सी ट्रिक क्या है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिंगल डिजिट की नंबर कितनी है, आप बोलेंगे सर 9 है। क्लियर, 9 तो है। और अगर मैं यही आपसे बात करता और मैं बोल देता कि 1 to 100
ये नंबर लिखी हुई है, इसमें 2 डिजिट्स नंबर कितनी है? सर रुकिए गिन के बताता हूँ मैं, मेरे पास है भी बुक है, मैं गिनता हूँ। नहीं, इसमें पहली चीज तो ये सिंगल डिजिट हटा देते हैं, ये सिंगल डिजिट्स हटा देंगे, रिमूव करते हैं उसमें से, ठीक है रिमूव कर दिया। कितनी बची अभी? 91। 91 में से क्या 100 2 डिजिट नंबर होती है? नहीं, तो क्या हो गई? सर ये तो बातें हो गई, आप बताइए, लिख के बताइए। बताते हैं, परेशान ना। यहाँ पे जो भी नंबर्स होती हैं उसके लिए हम यहाँ पे हमारी जो बुक्स है उसमें एक फॉर्मूला दिया हो छोटा सा। अब सपोज यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया होगा कि 2 डिजिट्स तक के हमें नंबर बताने हैं कि नंबर सिस्टम में 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं। अब मैं यहाँ पे 1000 भी लिख देता और पूछता 2 डिजिट के नंबर, तो सिस्टम में 2 डिजिट तो उतनी ही है ना। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं और बोलूं सिंगल डिजिट के नंबर कितने हैं, तो भैया 9 ही होते हैं। आप 1000 तक पूछ लोगे तो भी 9 होंगे, 2000 तक पूछोगे तो भी 9 होंगे, ठीक है। तो वैसे ही कितना भी पूछा जाएगा, बस पूछा क्या जा रहा है 2 डिजिट्स के नंबर। तो हमें क्या करना है, सिंपली ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर अभी हमने बताया कौन सी होती है, 99, क्लियर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी होती है, 10 और +1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे 89 + 1 दिस इज 90। आप अभी काउंट करना और 2 डिजिट्स नंबर कितनी होती है, 99, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे कि आप मुझे क्वेश्चन बताओ जिसमें, एक सेकंड, जो क्वेश्चन है शायद मैं वो लिखूंगा, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर एट ऑल, ये क्वेश्चन होता है बेसिकली, ठीक है। तो भाई इसके लिए हमें क्या होना चाहिए पता, हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पता होनी चाहिए। क्या होती है भाई, सबसे सिंपल, जितने डिजिट पूछ रहे हैं उतनी बार हम 9 लिख देंगे, कहानी हो गई। सेम, और क्या कहना है, और भाई स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, वो क्या होती है, उतना तो आसान है, 1 5 में 1 कम करके 0 लगा दो, 4, ये होती है 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। अब सर ये क्यों बता रहे हैं, इसी से हम क्वेश्चन को करेंगे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन होता है जब आपसे पूछते हैं कितनी डिजिट है नंबर सिस्टम में इस नंबर की, मतलब 5 डिजिट्स वाली कितनी नंबर है, तो उसमें क्या करना है, आपको 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर और 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेनी है, और जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख देना है, ग्रेटेस्ट नंबर, जो भी डिजिट की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं नंबर की जगह पे x लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी एक, सपोज यहाँ पे मैं 5 की बात कर रहा हूँ, तो 5 डिजिट नंबर माइनस, इसको छोड़ो, छोटे से समझते हैं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर +1। ये करना है सर, क्या, ग्रेटेस्ट मतलब जो बड़ी नंबर है,
ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। इस पे क्या करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से हमें +1 कर देना है। ठीक, तो यहां पे सिंपली ग्रेटेस्ट क्या है, माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसको भाई माइनस करते हैं और क्या करेंगे हम, +1। तो इसमें से कुछ लोग तो इसको माइनस करने लग गए। ठीक है, रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +1 करोगे। अच्छा, सपोज दैट मैं यहाँ पे इस नंबर को लिख देता हूँ 9 9 9 एंड 9 एंड 9 +1 किया, कितना हो जाएगा, 9 1 10 0 1 फिर 0 1 देन 0 9 एंड फिर से 1 0 एंड आफ्टर दैट 10 मींस 1 lakhs। क्लियर, लिख लिया भाई हमने। और 0 है नहीं है। अब माइनस कर देंगे कितना, अब ये माइनस करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा हमारे पास 9, इसमें से हम 10,000 माइनस कर रहे हैं, 90,000। फाइव डिजिट की कितनी नंबर्स होंगी, 90,000। समझ में आया, सिंपली कुछ नहीं करना है, ये चीज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आप यहां से ऐसे ऐड इसको माइनस करके +1 करना चाहते हैं। और एक चीज, सब कुछ छोड़ो, ठीक है, क्या आएगा, सबसे सिंपल आपको ऐड कर देना है जीरोस में। 5 डिजिट की बात कर रहे हैं तो 9 के बाद उतने 5 ऐड कर दो। 2 डिजिट्स की बात करेंगे तो 2 डिजिट की अगर मैं बात करता हूं तो 99 -10 +1, ये आपका आंसर आ जाएगा 90। अगर 2 डिजिट्स की बात कर रहे थे तो 90 और यहाँ पे सॉरी 4 डिजिट्स, मतलब एक 0 कम करके 0 ऐड कर देंगे। मतलब 5 डिजिट की बात कर रहा था तो कितने 0 ऐड करेंगे, 4 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, सारे सब। अब अगर 3 की बात करेगा तो 3 डिजिट्स का जो होगा, 3 डिजिट्स के लिए कितने 900। 4 डिजिट्स की बात करेगा तो 9000। 5 डिजिट की बात करेंगे तो क्लियर एंड सो ऑन। तो आई होप ये चीज भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी किस तरीके से। अभी प्लेस वैल्यू बताना है मुझे। प्लेस वैल्यू के साथ साथ इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म भी होता है, एक्सपेंडेड। ठीक है, एक्सपैंड करना, नंबर्स को एक्सपैंड करना है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे कि हमने अभी जो चीजें हमने पढ़ी, प्लेस वैल्यू ही मैं बात कर रहा था जो इंडियन सिस्टम से एंड इंटरनेशनल। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs। ठीक है, ऐसे कर जो मैंने जो भी चीजें आपको बताई वो सारी क्या थी, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड थी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करते हैं, फटाफट एक नंबर लिख लेते हैं 6,74321 मींस 6,74,321। अगर मैं बात करता हूं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो किस डिजिट की प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें बतानी होती है। ठीक है, और एक चीज, प्लेस वैल्यू के साथ साथ आपकी कई सारी बुक्स में फेस वैल्यू के बारे में बात की जाती है। फेस वैल्यू उसी डिजिट की बात करते हैं जो डिजिट होती है। लाइक अगर मैं 3 की फेस डिजिट बात करता हूं तो 3 का फेस क्या होगा, 3 ही होगा ना। तो 3 की फेस डिजिट 3 फेस वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं अभी बात करता हूं 6,74,321 की, ओके। तो यहाँ पे जब मैं प्लेस वैल्यू बात करता हूँ, इसमें आपको बताना है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। वंस, टेंस, 100, 1000,
10,000 and lakhs। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, 100 में 2 जीरो होते हैं, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, सो ऑन ऐसे करके। ठीक है, प्लेस वैल्यू के टर्म में। या फिर ये समझ सकते हैं कि जो डिजिट्स की बात करूंगा उसके आगे जितनी भी डिजिट्स हैं हमें उतने जीरो लगा देने हैं अपनी नंबर्स में, वो क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू उसकी हो जाएगी। तो मैं अगर बात करता हूँ, मैं पहले 6 की बात करता हूँ। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। 6 की प्लेस वैल्यू मींस 6 के बाद कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। ठीक है, तो वो लिखने के लिए मैंने 6 लिखा, कितनी डिजिट्स हैं उसके बाद, 1 2 3 2 1 मींस 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गई हमारी 6 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, या फिर इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 इंटू, क्लियर, ये समझने वाली चीज यहां पे। अभी मैं बात करता हूं 7 की। सो 7 क्या वैल्यू हो गई, कितनी डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3 4। इसको भी हम अगर ऐसे लिखना चाहें तो 7 इंटू 10,000। क्लियर, सिंपल है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट की 4 की, तो 4 में क्या है, 4 का अगर हम करना चाहते हैं तो 4 के बाद हमारी डिजिट्स कितनी है, 3। तो सिंपली हमें 4 के बाद 3 जीरो लगा देने हैं। तो 4 के बाद 3 जीरो लगाने का मतलब 1 2 3, दिस इज 4000। और इसको हम अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं तो जो भी 1000 की वैल्यू है वो अलग लिख देंगे और 4 को सेपरेट कर देंगे। क्लियर, फिर बात करता हूं मैं 3 की। 3 में क्या है, 3 की वैल्यू होती है, 3 के बाद डिजिट्स कितनी है हमें काउंट करनी है, 1 2। सो सिंपली हम 2 जीरो ऐड कर देंगे। एंड ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं। क्लियर, सेम अगर मैं बात करूं 2 की, 2, तो इसको मैं यहाँ पे सिंगल जीरो होगा क्योंकि 1 ही डिजिट है, तो इसको भी मैं 2 इंटू 10 लिख सकता हूं। एंड लास्ट में हमारे पास डिजिट जो है 1 है, तो इसमें हमें सिर्फ 1 लिखना है, कोई भी जीरो ऐड नहीं होगा, ये 1 ही लिखा जाएगा क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 प्लेस पे है। तो इसमें मैंने क्या किया, कुछ चीजें आपको जो समझनी है वो मैं बताने जा रहा हूं अभी, जस्ट अ मिनट। वंस में हमारे पास कोई जीरो नहीं होता, टेंथ प्लेस पे क्या होता है 1, इसको हम टेंथ प्लेस बोलते हैं। दिस इज ये याद रखनी है। ये क्यों भाई, एक चीज ये बताइए, ये किस वैल्यू पे, 10,000 पे है ना, तो हमने जो चीज 1/10 जो पढ़ते हैं वही हमने लिख दिया है उसके नीचे। तो सिंपली ये लिखने का मतलब क्या है, हमें एक्सपैंड फॉर्म भी एक साथ लिखना है। मैंने आपको प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप किस तरीके से निकालें, मैंने इंडिविजुअल एक एक की बता रखी है यहाँ पे। ठीक, अब इस प्लेस वैल्यू के साथ साथ हम किस चीज का यूज करेंगे, हम यहाँ पे एक्सपैंड भी करना सीख लेंगे। एक्सपैंड करने के लिए मैं एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं एक्सपैंड फॉर्म लिखूंगा। उधर लिखने का कोई मतलब नहीं है, शायद उधर लाइन आ रही होगी। यही लिखता हूँ नीचे, ठीक है। इसको बॉक्स में ओपन कर देते हैं। ठीक, अभी अगर मैं बात करता हूं, नंबर है मेरे पास 6,74,321। इसको क्या करना है,
एक्सपैंड करना है। तो हमें एक्सपैंड करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, जो मैंने इसके नीचे ये वैल्यूज लिखी हैं इसको लिख देना है और ऐड करते जाना है क्लियरली, ठीक है। तो 6 इंटू ये प्लस 7 मल्टीप्लाई क्लियर, आफ्टर दैट 4 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10। ये हो गया इसका एक्सपेंड फॉर्म। मतलब हमने क्या किया, हर डिजिट्स के सामने उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, प्लेस वैल्यू लिखते चले गए और उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते चले गए। क्लियर। हमने भी एक बात बोली कि अगर मैं 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं 6 की फेस वैल्यू की बात करूंगा तो 6, 7 की बात करूंगा तो 7, 4 की बात करूंगा तो 4, सेम, ठीक है। बट यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू, जो वैल्यू थी वहां पे उसकी पोजीशन पे, वो हमने मल्टीप्लाई करते, क्लियर। ये हमारा हो गया एक्सपेंड फॉर्म, गॉट इट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें बहुत बीच में सेंटर पे या फिर जीरो का यूज हुआ होता है, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैं थोड़ा उसको कवर कर देता हूँ, इससे क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। ठीक है। इसको अगर मैं एक्सपैंड करना चाहूं तो क्या कुछ इस तरीके से हो सकता है एक्सपेंडेशन इसका, 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ जीरोस लिख देंगे जितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर, 6 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय number of zeros are 5, means 1 lakh। फिर after that plus 4 into 10,000, क्लियर। सेम प्लस का साइन 3 के साथ करना है, 3 into 1000। अब हमारे पास यहाँ पे 3 के बाद 2 जीरो हैं, जहां पे हमें ध्यान से समझना है। इस पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे ऐड कर देना है 0 प्लस 0 प्लस, क्लियर। अब बचा हमारे पास क्या, वो हम लिख देंगे दिस इज 2। तो ये हमारा एक्सपैंड फॉर्म हो गया इसका पूरे क्वेश्चन का। यहाँ पे हमने थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि हमने जीरो को सिर्फ जीरो लिखा है, ठीक है। उससे हमारा कोई भी सोल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सपोज अगर मैं बात करूं कैसे ये सेम है, यहाँ पे देखो इस नंबर को जो लिखा है इसके ऊपर मैं नंबर लिखूंगा, आपको बताना है कि ये सेम नंबर है। बताइए भाई, ये सेम नंबर है, जाहिर सी बात है सर सेम है। 4 into 1 करेंगे 4 हो जाएगा और जितने जीरो होते हैं वो ऐड कर दिया हमने। सेम ऐसे अगर मैं इस पे करूंगा 6, सेम है सर, बिल्कुल सेम है। 4, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें करना है। उसके बाद जो जीरो है वो जीरो ही रहेगा और साथ में हम कॉमा यूज कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और हम इन डिजिट्स को क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये सर क्या कर रहे हैं आप, क्लियर। आफ्टर दैट then after 0 0 2
ऐड कर, इस नंबर को ऐड करेंगे सीधी स्कोर 2 आएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे 0, इस नंबर को ऐड करेंगे 0, यहाँ पे ऐड करने पे 3, दिस 4, यहाँ पे ऐड करेंगे 6 एंड यहाँ पे 4। एक्सपैंड फॉर्म नथिंग बट अगर हम उस एक्सपैंड फॉर्म को ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर अगर रिटर्न होके आती है, दैट्स मीन हमारा एक्सपैंड किया हुआ जो वैल्यू है वो सही है। क्लियर? तो क्रॉस चेक आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप उस नंबर्स को फिर से लिख के ऐड करिए, क्योंकि हमें पता है हम मल्टीप्लाई जब 1 से करते हैं तो सेम वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, प्लेस वैल्यू। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब 0 आ जाता है तो हम उस चीज को कैसे मेंशन कर। आज के लिए इतना ही, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इससे रिलेटेड जितने भी हमारी जो क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं कवर करूंगा। और आप सभी प्लीज प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, जितना भी मैंने आज आपको बताया है उसके लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आप लगाइए, प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन लगाइए, नंबर न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है या वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजें आपको करिए। और कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, कितने डिजिट वैल्यू तक, वो आप सीखिए। और आपको जो भी कोई नया टॉपिक अगर सीखना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उस चीज को मेंशन करिए, सर मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे ये टॉपिक सीखना है या चैप्टर बता दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं सारे क्वेश्चन आपके कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, प्लीज वॉच करते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। और यहाँ से मैं आज से इस क्लास को लेकर मैं आगे अप टू 10th स्टैंडर्ड तक मैं सारे बच्चों की जो भी डाउट्स क्वेरीज होंगी वो सॉल्व करूंगा। उनके रिलेटेड जो मैथ्स के डाउट है, वीडियोज है, वो मैं आपको यूट्यूब में मिलते रहेंगे। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।